नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस अंक में आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल में हम धर्म समाज की बातें करते हैं। शास्त्र वेद में जो भी वर्णित है वही आपको सुनाते हैं। उसी की कथा, श्री राम की कथा और श्री कृष्ण की कथा, महादेव की कथा, यही सब कथाएं कोशिश करके आपको सुनाते हैं। आज जो हमारा प्रसंग है, आज की कथा का जो प्रसंग है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस की रचना की, जो कि श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की जो रचना की थी, उन्हीं को जन भाषा में, कहने का अर्थ है अवधी भाषा में उन्होंने लिखा। उसकी सारी कथाएं मैंने आपको सुना चुका हूँ कि किन मुश्किलों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, उनको क्या क्या कठिनाई आई, यह मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बता दिया है। आज उन्हीं रामचरितमानस के कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं विचार रोशनी डालने का प्रयास करूँगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राम जी के। जैसे कि रामचरितमानस में, जो कि श्री राम के ही जीवनी है, रामचरितमानस कहने का अर्थ है कि श्री राम के चरित्र को ही इसमें भी वर्णित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री वाल्मीकि जी के रामायण का ही एक तरह से कहिए पर्यायवाची है, मतलब उनका वह जो रामायण जो है, जो कि गोस्वामी बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखा गया है, उसी का अवध की भाषा में, जो कि उस समय जन भाषा कही जाती थी उनको, उस भाषा में उन्होंने संस्कृत से जन भाषा में किया है। तो उसी रामचरितमानस के कुछ पहलुओं पर, बिंदु पर मैं आपको गौर कराना चाहता हूँ कि जैसे कि मानस में भगवान श्री राम का नाम कितनी बार आया, या मानस में सीता जी का नाम कितनी बार आया, या उनको जानकी जी कहकर कितनी बार संबोधित किया गया। ऐसे ही कुछ पहलुओं को मैंने रामचरितमानस में से निकाला है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मानस में राम शब्द को 1443 बार बताया गया है, और मानस में सीता शब्द को 147 बार बोला गया है। मानस में जानकी शब्द को 69 बार बताया गया है, बोला गया है। सीता जी लंका में, जैसे कि सीता जी को रावण हर कर ले गए, तो वह 435 दिन तक लंका में रही। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम। ऐसे ही कुछ और पहलू, जैसे कि भगवान श्री राम लंका में 111 दिन उन्होंने समय बिताया। जब वह रावण से युद्ध करने गए, उस दौरान उन्हें लंका में 111 दिन रहना पड़ा। मानस में श्लोक जो है वह 27 श्लोक हैं मानस में। मानस में चौपाई की संख्या जो है 4608 है। बोलिए राधे राधे, जय श्री सिया राम। और मानस में दोहों की संख्या जो है वह
1074 रखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, और मानस में जो सौरठ है उसकी संख्या 260 है। मानस में जो छंद की संख्या 86 है। जैसे कि रामायण का युद्ध हो या महाभारत का युद्ध हो, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम, तो उस युद्ध में बहुत सारे बलशाली थे, एक पर एक योद्धा थे, जिसमें कि बहुत सारे बलवान योद्धा थे। जैसे कि महाभारत में कहते हैं कि भीम को 10,000 हाथियों का बल था और उस समय भीम सबसे शक्तिशाली कहलाए। तो ठीक उसी प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम, अनुमान लगा सकते हैं कि रामायण के समय भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध हो रहा था, उस समय बाली के भाई, बाली तो अति बलशाली थे, बाली के भाई जो सुग्रीव थे, उन्हें मानस में लिखा गया है कि उनको 10,000 हाथियों का बल था, और फिर भी 10,000 हाथियों का बल होते हुए भी जब वह रावण के सामने गए और रावण पर प्रहार किया, और रावण ने जब सुग्रीव पर जब प्रहार किया तो सुग्रीव रावण के एक मुक्के में ही, एक मुक्के से ही सुग्रीव बेहोश हो गए थे। जबकि उनको मानस कहते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण सुग्रीव को 10,000 हाथियों का बल था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब कि रामायण के योद्धा, जो उस समय के योद्धा थे, वह कितने बलवान रहे होंगे। इसकी कथा जैसे कि बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। तो जैसा कि एक प्रसंग में आया है, जो कि मैं आपको इसके बाद जो अगला अंक मैं दूंगा उसमें आपको ये बताऊंगा। महाभारत और रामायण में जो मिश्रित एक कथा है उसको मैं बताऊंगा। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो इस पर सुग्रीव के बल के बाद कहते हैं कि जिस समय माता सीता को महारानी बनने का, रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब वह लंका विजयी करके श्री राम वापस अयोध्या लौटे, तो उस समय माता सीता की जो आयु थी वह 33 वर्ष की थी। और जिसे कहते हैं कि वो रावण के पास जो पुष्पक विमान था, तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम, कि पुष्पक विमान जो था ना वह दैविक गुणों से चलता था। परंतु वो रामचरितमानस में और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, और वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण में लिखा है कि वह एक यंत्र से स्वचालित था, जिसकी क्षमता थी 400 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी मतलब कि चलने की गति थी, वह उतनी तेजी से चल सकता था। और रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि वह इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता था। मतलब यदि उसमें 2 आदमी बैठने हैं तो उसका आकार 2 आदमी के बराबर होता था कि 2 आदमी ले जाया जा सके, और यदि उसमें मतलब 10 आदमी बैठना है तो उस हिसाब से उसका आकार घटता बढ़ता था। तो यह तो मतलब अभी भी के समय में भी होता है। जैसे हमारे यहाँ अभी हवाई जहाज है, 2 सीटर भी है और 10 सीटर भी है, 400 सीटर भी है। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो उसी प्रकार का वह यंत्र था पुष्पक विमान, जिसको नाम दिया गया कि वह इच्छा से मतलब आप उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते थे, ऐसी उसमें क्षमता थी।
और मैं आपको बता दूं, राधे राधे, जय सिया राम, कि राम रावण युद्ध के बाद वह जो पुष्पक विमान था उसी में बैठकर श्री रामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण सहित सभी बानर, मुख्य बानर और उनके जो भी थे विभीषण वगैरह वगैरह सभी उसी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो यह मैं बता रहा था कि पुष्पक विमान की जो रफ्तार थी, तेजी थी, चलने की जो गति थी, वह 400 मील के थी प्रति घंटा। राम रावण युद्ध जो हुआ वह 32 दिनों तक चला। जैसे कि महाभारत का युद्ध हम लोग जानते हैं कि वह 18 दिनों तक चला था, तो ठीक राम रावण युद्ध उससे कुछ ज़्यादा चला, 32 दिनों का युद्ध चला। हुआ युद्ध महाभारत के युद्ध से बड़ा युद्ध था। उसमें काफ़ी सारे बलवान सब थे, जैसे कि रावण के पुत्र मेघनाद, कुंभकर्ण और भी हिरावन महिरावन, क्योंकि वह युद्ध जो था महाभारत का युद्ध तो शुरुआत में दिन में ही लड़ा जाता था, रात में सभी मैत्रीपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से मिलते थे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि यह जो पारिवारिक लड़ाई थी, जैसे कि महाभारत का युद्ध जो था यह दो भाइयों के परिवार की लड़ाई थी, इसलिए इसके सैनिक भी जो थे ना, वह भी आपस के ही सैनिक एक दूसरे से बटे हुए थे। और कुछ मित्र राष्ट्र के लोग मित्र जो थे, जो दुर्योधन के मित्र थे या युधिष्ठिर के मित्र थे, तो ऐसे ही मतलब कि कहने का ये दोनों भाई ही थे, तो इनके मित्र भी दोनों को जानते थे, परंतु जिनका स्वार्थ जिसके साथ सिद्ध होता था वह उसी के साथ युद्ध में भाग लिए। तो ठीक उसी प्रकार से, परंतु यह जो युद्ध था राम रावण युद्ध जो था, यह निशाचरों और मानवों में युद्ध था, और मनुष्य के तरफ भगवान श्री राम के तरफ से इसमें बानर और रीछ ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जैसे कि हनुमान जी के समुदाय के लोगों को बानर कहा गया और जामवंत जी के समुदाय के लोगों को रीछ कहा गया, मतलब भालू कहा गया। तो इसमें यह युद्ध जो था 32 दिनों तक चला था, क्योंकि रावण को बहुत पुत्र थे, कई पत्नियां थी रावण की, मंदोदरी के अलावे भी और कई पत्नियां थी, उनके बलवान सब पुत्र थे। तो यह युद्ध 32 दिनों तक चला था। और मानस में सेतु के बारे में लिखा गया, जो वह श्वेत बांध रामेश्वरम, मतलब जो बांध बनाया था श्री राम ने, मतलब दक्षिण भारत से लंका जाने तक के लिए, उस बांध की जो बनाने के में जो समय लगा था वह समय 5 दिन का लगा हुआ था। ऐसा मतलब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और इनके निर्माण में जो, इस सेतु के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाई थी वह नल नील नाम के 2 बानर थे, मतलब हाँ बानर थे, उन्हीं के माध्यम से यह सेतु का कार्य पूर्ण हुआ था। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि नल नील को यह श्राप था कि उनके द्वारा जो भी पत्थर मतलब कि फेंका जाए, वह शिला पानी में डूबती नहीं थी, क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है। यदि उनके बारे में आपको जानना है तो हमारे पिछले अंक के वीडियो को आपको देखना होगा। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो नल नील के पिता जो थे वह विश्वकर्मा भगवान थे, वह नल नील के पिता थे। और एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो कि जिस समय माता सीता वहाँ अशोक वाटिका में रह रही थी, तो राक्षसियों की मुख्य पहरेदारनी थी जो, उनका नाम त्रिजटा था। और
त्रिजटा जो है वह विभीषण जी की पुत्री थी। त्रिजटा वही सीता की देखभाल, माता सीता की देखभाल करती थी। तो यह एक कुछ ऐसे मतलब कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित कुछ जो रामचरितमानस है उसी में से मैंने कुछ निकाल के आपको बताने का प्रयास किया है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज के अंक में इतना ही। राम जी आप लोगों को का ख्याल रखे। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम। राम जी की कृपा सब पर बनी रहे, राधे रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।